హైదరాబాద్ లో కేంద్ర మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. पार्टी बनाकर महाकुटुंब में और जो एमआईएम तेलंगाना बनाने का विरोध कर रही थी वो आज तेलंगाना की मांग करने वाली टीआरएस के साथ है। इस पूरी तस्वीर में अगर आपको एक पार्टी दिखाई देगी जिसने न पाला बदला और न मत, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम तेलंगाना बनाने के समर्थन में अग्रणी थे। अगर मैं आज ये कहूं कि जिस समय when chips were down और ये पूछा जा रहा था और हमारी तरफ देखा जा रहा था कि बीजेपी की समर्थन करेगी कि नहीं, क्योंकि तेलंगाना की मांग करने वाले तो एक ही नेता बचे थे, केसीआर। वेल में अकेले थे, शुरू में वो और विजय शांति जाते थे, बाद में अकेले जाते थे केसीआर। उस समय जब पूछा गया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैंने उठ के कहा कि हम तेलंगाना के समर्थन में, अगर मैं कहूं कि केवल उस वाक्य के कारण तेलंगाना बना था, ये गलत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बिना तेलंगाना का निर्माण नहीं हो सकता था। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी किंतु परंतु नहीं की, कभी इफ और बट नहीं लगाया। हमारे यहाँ बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव को हम लोगों ने संसद में सिरे चढ़ाया और तेलंगाना का निर्माण करवाया। पर आज की तस्वीर, जैसे मैंने कहा कि युद्ध की सेनाएं देखी जाती हैं, तो उस समय कौन कहां खड़ा था और आज कौन कहां खड़ा है, अगर इसको आप देखेंगे तो उधर कॉन्ट्रडिक्शन है और इधर क्लैरिटी। एक अकेली पार्टी है जो उस समय भी तेलंगाना निर्माण के साथ थी, आज तेलंगाना की प्रगति के साथ है, तेलंगाना की उन्नति के साथ है। लेकिन बाकी पार्टियां जो विरोध में थी वो समर्थकों के साथ खड़ी हैं, जो समर्थक थे वो विरोधियों के साथ खड़े हैं। तो today's election scenario is full of contradictions and I will say that this is an election between contradiction and clarity. अब जहां तक केसीआर का सवाल है, मैं नाराज हूं उनसे, सोनिया जी की तरह दुखी नहीं हूं, भावुक नहीं होंगी, क्रोधित हूं, नाराज हूं, आई एम annoyed and I am angry. Why I am angry? I am angry क्योंकि जिस समय तेलंगाना का चुनाव का निर्माण का आंदोलन चल रहा था, सैकड़ों बच्चों ने सुसाइड करके अपनी शहादत दी थी। और आपको जरूर याद होगा कि हर मंच से मैं एक बात कहती थी, बच्चों मरो मत, तेलंगाना देखने के लिए जियो। मैंने ट्वीट्स किए थे, प्लीज डू नॉट डाई, लिव टू सी द तेलंगाना एज अ रियलिटी। और मैं उन्हें आश्वासन भी देती थी कि एक दिन तेलंगाना बनेगा, जरूर बनेगा, उसे देखने के लिए जियो, लिव टू सी दैट डे, डोंट डाई। लेकिन इतने बच्चे मरे, इतने बच्चों ने अपनी शहादत दी। पहला गुस्सा तो मुझे है कि उनमें से आधों को केसीआर ने रिकॉग्नाइज करने से इनकार किया। वो संख्या अपने आप में 1500 से 2000 की थी, लेकिन रिकॉग्नाइज केवल 400 को किया गया। और उनसे भी जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। मेरी पहली नाराजगी है उनसे ये कि आपने जिन बच्चों की शहादत पर तेलंगाना बना, आप उनको भूल गए और आपको केवल अपना परिवार याद रहा। अगर आज हम देखें तो केसीआर मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, भतीजा मंत्री, बेटी लोकसभा में, भतीजी राज्यसभा, फुल स्टॉप। जो तेलंगाना हजारों बच्चों के खून पर, हजारों बच्चों की लाशों पे खड़ा हुआ, उस तेलंगाना की सत्ता आने के बाद सत्ता परिवार के 5 लोगों तक सीमित हो गई। अभी मैंने आपको गिना कि केसीआर मुख्यमंत्री, एक बेटा मंत्री, एक भतीजा मंत्री, एक बेटी लोकसभा में और भतीजी राज्यसभा में, फुल स्टॉप। कैसे इसको तेलंगाना वाले स्वीकार करेंगे? इसीलिए मैं आज ये कहना चाहती हूं आपसे कि ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच में हो रहा है। कहा क्या था, किया क्या, इसके बारे में हो रहा है। और मैं चाहूंगी कि तेलंगाना की जनता जरूर इस बात को कसौटी पर तलेगी कि जो आशाएं उन्हें दिखाकर, जो सपने उन्हें दिखाकर तेलंगाना का निर्माण किया गया था, आज उन सपनों को ध्वस्त करके केवल एक परिवार का साम्राज्य तेलंगाना में बन गया है। और जो पार्टियां
पहले साथ थी और विरोध में थी, वो आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे खड़ी हैं कि उनकी विश्वसनीयता ही नहीं है। ये चुनाव क्रेडिबिलिटी वर्सेस इनक्रेडिबिलिटी के बारे का चुनाव है, कॉन्ट्रडिक्शन वर्सेस क्लैरिटी के बारे का चुनाव है। और इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि ये चुनाव का आखिरी दौर है, बाकी के चुनाव खत्म हो चुके होंगे, केवल तेलंगाना और राजस्थान का चुनाव बचा है, तो और भी ज़्यादा मेहनत करके और भी बड़े पैमाने पे हमारा नेतृत्व यहाँ आकर लोगों को ये बात बताएगा, क्योंकि बहुत बार बात सच होती है लेकिन सामने नज़र नहीं आती। और निश्चित तौर पर तेलंगाना की जनता कॉन्ट्रडिक्शन वर्सेस क्लैरिटी में क्लैरिटी का साथ देगी, क्रेडिबिलिटी वर्सेस इनक्रेडिबिलिटी में क्रेडिबिलिटी का साथ देगी। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है। आप कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। यस First of all, these are not the only 2 points that we are going to campaign. Only in the press media, while addressing you, I raised these 2 points. The first question, that they say that they participated. Yes, they participated, but they were not the only one who participated. I am talking of others who not only participated, who sacrificed their lives. If these 5 participated, now they are ruling, but what to them? They are not the only. This was not the movement of 5 people. This was not the movement of one family. My answer and my question is that what about others who participated? Are they the only ones who participated? Are this is the only family who participated? What about those who not only participated but sacrificed their lives? Yes. See, bilateral dialogue and Kartarpur corridor are 2 different things. I am very happy that for the last 20 years, rather many years, Government of India has been asking for this Kartarpur corridor, and for the first time, Pakistan responded positively to this. But that doesn't mean that the bilateral dialogue will start only on this. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. But the dialogue is not connected with only Kartarpur corridor. मुझे लगता है ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि जिस पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पर्सनल रीजंस पर मना नहीं कर रहे। जैसे मेरा था कि आई वाज टाइड अप, मुझे 28 को यहाँ आना था, इसलिए मैं 28 को नहीं जा सकती थी, तो मेरा पर्सनल रीजन था, हमने अपने 2 मंत्री भेजे। उनका पर्सनल रीजन नहीं, उन्होंने जो साइट किया है चिट्ठी में वो ये कहा कि आप पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी फैला रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि 1 सप्ताह पहले जो एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन पर हमला हुआ वो भी ISI ने करवाया, ये उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं जा रहे और उनके मंत्री जा रहे हैं, तो उन्होंने इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने का केवल एक रास्ता निकाला कि वो मंत्री के तौर पे नहीं जा रहे, पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, अगर कोई टिप्पणी करनी है तो कांग्रेस को करनी है या उनके चीफ मिनिस्टर को करनी है।